दोस्तों, आज के समय में एक वर्किंग आदमी हो चाहे औरत हो, उसके पास एक लैपटॉप, एक या दो स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इस तरह की, और पावर बैंक ले लो आप, तो तीन चार चीज़ें ऐसी होती है जो कि या तो कंटिन्यूस चार्जिंग पे आपको रखना पड़ता है या बीच बीच में आपको चार्ज करना पड़ता है। तो जो प्रॉब्लम है कि इनको मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतने सारे प्लग पॉइंट होते नहीं है हमारे पास कि एक ही घर में 4 प्लग पॉइंट लगा हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं है। और इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप मल्टी सॉकेट ले लो जिसमें 7-8 पोर्ट हो, जैसे बेल्किन का आता है, और आप आराम से उस पर जितने हैं आप उस पर प्लग कर लो। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये है कि काम हो जाता है, बट सपोज करो आप अपने बेड पे बैठ के काम कर रहे हो, वहाँ इतना बड़ा रखना एक प्रॉब्लम है, या मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक इतना बड़ा हेड लेके चलना एक अनदर प्रॉब्लम है। कन्वीनियंस नहीं है, काम हो जाता है, बहुत अच्छे से काम हो जाता है, बट इट्स नॉट कन्वीनियंट। अब अगर इसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचे, इस बड़े सॉकेट के ऑल्टरनेटिव के, तो आजकल जो आते हैं प्लग्स आते हैं जिसमें कि यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, उसमें यूएसबी सी पोर्ट भी होते हैं, तो उससे आप अपने एक उस प्लग से 2-3 मोबाइल चार्ज करते हो। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होता है, 60 वॉट तक आपको मिल जाएगा, आप आराम से उसको चार्ज कर सकते हो। हालांकि पावर डिवाइड होगा ऑफ कोर्स, बट चार्जिंग एक ही पॉइंट से हो सकता है। प्रॉब्लम आती है जब आपके पास लैपटॉप होता है। मोबाइल तक फिर भी चल जाएगा, बट लैपटॉप्स क्योंकि एटलीस्ट 60 टू 70 वॉट्स, कोई कोई 100 वॉट तक का भी केपेबल है, लेते हैं इतना चार्ज, तो वो उसमें पॉसिबल नहीं है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो सकता। और हुआ भी तो शायद सिर्फ लैपटॉप चार्ज होगा, उसमें भी वो बैटरी ड्रेन हो जाएगी अगर कैपेसिटी मैच नहीं होती है। तो एक प्रोडक्ट है जो इन सब का ऑल्टरनेटिव है, यानी कि वॉल चार्जर जो मल्टी यूएसबी वाला आता है, या जो हमारे पास मल्टी सॉकेट होता है उसका ऑल्टरनेटिव है। नाम है इसका स्टफ कूल सेंचुरियन, और इस वीडियो में हम बात करेंगे, उसका एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको दिखता कैसा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और जो आप पैसे दे के खरीदोगे ये उसका वर्थ है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं आशीष, यह नमस्ते टेक, और इस वीडियो में हम कर रहे हैं स्टफ कूल सेंचुरियन का रिव्यू। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है ये वीडियो उसके वर्थ है। आइए शुरू करते हैं। तो स्टफकूल का ये जो सेंचुरियन प्रोडक्ट है, ये बेसिकली एक डेस्कटॉप चार्जर है जो कि 100 वाट का चार्जर है, और इसमें आपको मिलता है 4 पोर्ट, 2 यूएसबी सी पोर्ट और 2 यूएसबी ए पोर्ट, जिसको आप स्टैंडर्ड यूएसबी ए पोर्ट या यूएसबी पोर्ट के नाम से जानते हो। तो आपको यहाँ पे यूएसबी सी पोर्ट जो है उसमें 100 वाट का मिलता है, यानी कि वो अकेला कोई भी एक पोर्ट 100 वाट की डिलीवरी कर सकता है। जो USB A पोर्ट्स है वो 30 वॉट का डिलीवरी करते हैं, और उसमें भी कॉम्बिनेशन है, यानी कि सपोज करो किसी को 18 वॉट चाहिए तो 9x2 का प्रोफाइल है, किसी को 15 चाहिए तो 5x3 का प्रोफाइल है। डिपेंडिंग डिवाइस को क्या चाहिए उसके हिसाब से काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन है। उसकी डिटेल में हम और बात करते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने डिवाइस आप इससे चार्ज कर सकते हो। 4 पोर्ट है तो 4 डिवाइस आप बोलोगे, ऑब्वियसली 4 डिवाइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो चीज नहीं होती है। एक चीज बहुत क्लियर कर लेते हैं इसको शुरू करने से पहले या इस प्रोडक्ट को समझने से पहले, कि आपको इसमें 100 वाट मिल रहा है, लेकिन 100 वाट चारों पोर्ट पे 100 वाट नहीं है, ये 400 वाट का नहीं है, सिर्फ 100 वाट का है जिसमें 4 पोर्ट्स है। और जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आपकी ये डिवीजन होती है। तो आप अगर सिर्फ मोबाइल के हिसाब से सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ मोबाइल चार्ज करना है, चलो ये पोर्टेबल्स है, ले लेते हैं और चार्ज कर लेते हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज तो करेगा ही। आपको 2 फास्ट चार्जिंग के भी मिल जाएंगे, पीडीओ भी 100 वाट का मिल रहा है, तो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि आपका जो स्टॉक चार्जर है, जैसे कि आजकल 65 वॉट्स के चार्जर्स आने लग गए हैं, उससे आप वैसा चार्ज कर लोगे, वैसा फास्ट चार्जिंग कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे मोबाइल चार्जिंग के हिसाब से लेना और एकदम वैसे ही स्पीड जैसा मेरा स्टॉक चार्जर करता है। आपको अगर वैसी कोई ज़रूरत है तो आप AMX का ले लो, 60 वाट वाला, XP60 नाम है शायद उसका, और आप वो ले लो। उसमें भी डिवीजन होगा क्योंकि 60 वाट अगेन 2-3 पोर्ट में डिवाइड होंगे, बट अगेन वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा इसके मुकाबले। तो दोस्तों, ये एक
कन्वीनियंस डिवाइस है। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि दिस इज अ कन्वीनियंस डिवाइस, नॉट अ मस्ट हैव डिवाइस। यानी कि आप काम चला सकते हो इसके बिना, और स्पेशली मोबाइल चार्जिंग के लिए तो मत लेना, और आपका काम चल सकता है, बट क्योंकि ये पोर्टेबल है, मेक्स थिंग्स इजी, एंड इफ इट इज वर्थ योर मनी तो आप इसमें पैसे लगाना। याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, कन्वीनियंस डिवाइस है, नॉट अ मस्ट हैव डिवाइस। तो बैक टू क्वेश्चन कि आप इसमें कितने डिवाइस चार्ज कर सकते हो। तो कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, आपको 100 वाट का पैकेज मिल रहा है। USB-C पोर्ट पे आपको 100 वाट की स्पीड मिलती है, ठीक है, चार्जिंग स्पीड। तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड लैपटॉप, जैसे कि एप्पल का मैकबुक प्रो हो गया या डेल का XPS हो गया, उसको आप 100 वाट या कोई भी लैपटॉप जो 100 वाट तक की स्पीड ले सकता है, आराम से कनेक्ट करो, फुल चार्ज होगा, अच्छी स्पीड में चार्ज होगा। गेम चेंज होगा कब? जब आप सेकेंड USB पोर्ट में कुछ लगाते हो। जैसे ही आप लगाओगे तो पावर डिवाइड हो जाएगा, 65 वॉट और 30 वॉट। यानी कि सपोज करो आपके पास एक आईपैड है या स्विच है या निंटेंडो स्विच है, तो आप उसको कनेक्ट कर लेते हो, तो 65 वॉट तो आपके लैपटॉप को चला जाएगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप को 65 वॉट से ज़्यादा चाहिए, जो फ्यूचर में हो सकता है, तो आप इसमें फिर और कुछ नहीं कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है। फिर आपको USB-A पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, USB-C पोर्ट नहीं यूज़ कर सकते। फिलहाल 65 वॉट इज इनफ, तो अभी आप 65 वॉट पे कर लो, साथ में एक निंटेंडो स्विच, आईपैड, जो भी USB-C वाले जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर लो, बिकॉज उनके वायर USB-C दोनों साइड में होते हैं, तो आप उनको कनेक्ट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहो तो एक और लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसको सिर्फ 30 वॉट का ही चार्जिंग मिलेगा, तो ये ड्रेनिंग ज़्यादा होगा, चार्जिंग कम होगा, तो वो कन्वीनियंस नहीं है। तो बेसिकली एक लैपटॉप, एक और USB-C डिवाइस, 2 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप USB-C पोर्ट यूज करते हो तो। अब अगर आप एक मोबाइल भी चार्ज करना चाहते हो, स्मार्ट वॉच भी चार्ज करना है, तो हालांकि बहुत देर तक चार्ज नहीं होगा, बट फिर भी चार्ज करना चाहते हो, तो आप एक लैपटॉप तो आपने लगा लिया, दूसरा आपने USB-A पोर्ट जो है उसका स्टैंडर्ड USB पोर्ट, उस पर आपने एक मोबाइल लगा दिया, स्मार्ट वॉच लगा दिया, 30-30 वॉट का है। अब ये डिवाइड होगा, जो 30 वॉट है, जो आपको दोनों पोर्ट पे 30-30-30 मिल रहा है, दोनों पोर्ट पे, दोनों पोर्ट यूज होगा तो 15-15 हो जाएगा। तो जो चार्ज जाएगा, जो मैक्सिमम वॉटेज जाएगा, वो 15 वॉट जाएगा। 2 डिवाइस है, तो अगर एक ही डिवाइस लगाया, जैसे मान लो आपने OnePlus का कोई लगाया डिवाइस जिसमें कि जो उनका पुराना ओल्ड जो फास्ट चार्जिंग आया था 18 वॉट का, वो सपोर्ट कर जाएगा, तो स्टैंडर्ड फास्ट चार्जिंग आराम से सपोर्ट हो जाएगा 30 वॉट तक, कुछ भी होगा मैक्सिमम 30 वॉट। एक पे लगाओगे पूरा 30 मिलेगा, मतलब किसी को 15 चाहिए तो 15, किसी को 28 चाहिए तो 28, लेकिन अगर आपने 2 लगाया तो मैक्सिमम 15-15 जाएगा। तो ये हो गई क्लियर कहानी हमारे कि आप कितना डिवाइस चार्ज कर सकते हो। समराइज करूं अगर मैं इसको, तो बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है यूज करने का वो ये है कि एक लैपटॉप, एक मोबाइल और एक स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच फटाफट चार्ज हो जाता है, इतने कोई हाई स्पीड चाहिए नहीं, तो फटाफट हो जाता है। मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होता रहता है, तो काम हो जाता है अपना। तो आप इसी हिसाब से यूज करोगे। अगर आपने चारों पोर्ट कनेक्ट कर दिया, अब क्योंकि मेरे मैकबुक प्रो को 65 वॉट चाहिए और मैं अगर एक और USB-C डाल देता हूं, पावर ड्रॉप हो जाता है, लैपटॉप की चार्जिंग रुक जाती है। तो आप 2 USB पोर्ट और 2 Type-C पोर्ट एक साथ नहीं यूज कर सकते। तो क्या आप इसमें अपना मोबाइल जो है उसी स्पीड से चार्ज कर सकते हो जिस स्पीड से आप अपने स्टॉक चार्जर के साथ करते हो? हालांकि इसका जवाब मैंने रफली आपको दे दिया है, बट फिर भी एक अलग से कवर करते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, नहीं कर सकते हो। जब मैंने इस पे 100 वाट की लेबलिंग देखी थी तो मुझे लगा यार बॉस काम हो गया, मेरे पास USB-C टाइप का फोन है और इसके अंदर C है, 100 वाट की बात है, तो चलो फटाफट चार्ज कर देगा। ऐसा है नहीं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि प्रोफाइल नहीं है इसमें। जैसे कि प्रोफाइल होता है 9x2 18 वॉट, 5x3 15 वॉट, ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं डिवाइसेस की। जब आप कनेक्ट करते हो तो डिवाइस भेजता है इंफॉर्मेशन कि बॉस मुझे इतना चार्ज दो। आप कभी भी कोई मोबाइल को फास्ट चार्जिंग पे लगाते हो, नॉर्मल चार्जिंग पे लगाते हो, तो क्या होता है, पहले फटाफट स्पीड से चार्ज हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही वो 90% पहुंचता है धीरे 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 चलता है ना, ऐसे ही होता है। तो ये इंफॉर्मेशन चार्जर को कहाँ से मिल रही है, ये फ़ोन भेजता है और उसको वो कंप्लाई करता है कि इतना चार्ज चाहिए, इतना भेजो। चार्जर कुछ नहीं करता, ये चल रहा है अंदर इनका इंटरनली। सेम चीज जब मैं 100 वाट का देखा तो शायद हो जाएगा, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि इनके USB-C में ये कहते तो है PD PPS सब कुछ है। मैं उतनी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा,
बट इतना क्लियर है कि ये 100 वाट का होने के बाद भी आपको जो वॉप चार्जेस होते हैं या VOC जिसको बोलते हैं, फास्ट चार्जिंग से भी सुपर फास्ट चार्जिंग बोलते हैं, ये आपको नहीं मिलेगा। इसके पास प्रोफाइल नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अब अगर बात करते हैं USB-A पोर्ट्स की, तो बस उनको पहले ही लिमिट कर दिया 30 पे, 30 से ज़्यादा का वो देंगे नहीं। तो अब अगर किसी को मान लो पहले आया था 18 वाट का OnePlus का, वो 18 वाट पे वॉप चार्जिंग वगैरह आया था, मतलब वॉप चार्जिंग अभी वाला नहीं, अभी तो काफ़ी आगे बढ़ गया, पहले का वॉप चार्जिंग, पहले का फास्ट स्पीड चार्जिंग वो आया था, तो वो 30 वाट में जितना हो सकता है उतना ही होगा। आप सोचोगे 30 वाट पे लगा के 65 की मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। 30 वाट पे आप लगा लो और उस पर जितना स्पीड आपको मिल जाएगा। 100 पे भी लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने इस पर चार्ज पे लगाया था, रियली डजंट मैटर। सो इन शॉर्ट, सपोर्टेड फोन्स में जो इनके वेबसाइट पे लिखा है, मैक्सिमम आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी या 25-28 वाली फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। तो मोबाइल के हिसाब से मत लीजिएगा। तब बात करते हैं कि क्या वर्थ है इसको खरीदना। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मैंने जैसा कहा, कन्वीनियंस वाला हिसाब, राइट नाउ इसकी मार्केट प्राइस जो MRP है वो 7,699। इनिशियल जब ऑफरिंग निकली थी तब 5,999 का था। मैंने इसको और डिस्काउंट कूपन वगैरह से करके और कम दाम में लिया। बट फ्रैंकली अगर मैं सोचूं कि 7,000 के लिए एक डेस्कटॉप वाला लैपटॉप के लिए और मोबाइल से, प्रॉब्लम यही है कि मोबाइल जो चार्जिंग है, अगर यही चीज़ 200 वाट की होती और आपको 65 वाट का प्रोफाइल मिल जाता, जो आज के समय में स्टॉक चार्जेस का आता है, और साथ ही साथ लैपटॉप हो जाता, मतलब मोबाइल भी फास्ट चार्ज, लैपटॉप भी हो रहा है, एंड साथ में एक आध कुछ और चार्ज कर लिया, तो शायद ये वर्थ होता। बट 7,000 रुपये एक डेस्कटॉप चार्जर के लिए, जो कि आपका रिप्लेस करेगा, सपोज करो ये अपना लैपटॉप का चार्जर रिप्लेस कर देगा, फाइन, बट फिर भी आपका मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं कर सकता। अभी के समय में आप एक भी डिवाइस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। यह है कि आपके बगल में नहीं रहेगा फ़ोन, चार्ज होते समय बगल में नहीं रहेगा, हो सकता है आपको कहीं और लगाना पड़ेगा, या अगर आपका ट्रेडिशनल जो सॉकेट है वो आप यूज़ कर सकते हो। 7,000 इन माई ओपिनियन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, अगर ये सपोज करो 4,500 4,000 के आसपास होता तो शायद फिर भी वर्थ हो जाता। बट डेस्कटॉप चार्जर का रिप्लेसमेंट करना, मोबाइल को स्लो चार्जिंग करना मेरे को कम जमता है, क्योंकि देखिए आज के समय में कोई भी एक डिवाइस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ठीक है ये स्लो चार्ज होगा, वो फास्ट चार्ज होगा, नहीं चलेगा। तो अगर आप डिस्काउंट लेके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो करीब 5 के आसपास किसी तरह, तब तो चलो फिर भी ठीक है। अगेन कन्वीनियंस वाला मैटर, नॉट रियली कि एकदम मस्ट हैव डिवाइस, इसके बिना नहीं रह सकते, वैसे वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टफ कूल सेंचुरियन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आपको क्या समझ में आता है इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको और भी रिव्यूज देखना है इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में तो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।